नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। अब आज की वीडियो में आपको सीढ़ी के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, कॉलम के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि सीढ़ी का पट कहाँ रखना है, कॉलम की छड़ कितनी बड़ी छोटी रखनी है, किस जगह बड़ा करना है, किस जगह छोटा करना है। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं। सीढ़ी में साथ साथ और भी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं कि जो सीढ़ी का राइजर और ट्रेड है, मीन्स जो धापी बनाते हैं या उठान बनता है, या सीढ़ी की जो डिग्री होती है, मीन्स आप फ्लोर से सीढ़ी का जो तली लगाते हैं, मीन्स जो ये प्लाई दिख रही है आपको, ये कितने पे लगाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये जो उठान होता है इसको राइजर बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। इसकी जो आप घर में जब भी बनाएं तो लगभग 6 से 7 इंच से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि उससे ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर ये जो धापी होता है, मीन्स जो पड़ाव या फिर ट्रेड बोलते हैं, ये कम से कम आपको 9 इंच का रखना जरूरी है। अब बात आती है कि सीढ़ी की चौड़ाई कितनी रखें। तो नॉर्मल घर में आपको 3 फुट ये चौड़ाई ज़रूर रखनी चाहिए कि आराम से आप नीचे की सीढ़ी भी चढ़ा सकें, ऊपर की सीढ़ी छत में जोड़ सकें। तो 3 फुट रहने से ईजिली रहता है दोस्तों, और अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है। और जो एंगल है, मीन जो सीढ़ी का जो उठान होता है, जैसे मैं चढ़ रहा हूँ, ये एंगल आपके फर्श से 40 डिग्री लगभग आप ले सकते हैं। अच्छा रहेगा, कम रहेगा और थोड़ा सुटेबल है, लेकिन जगह कम होने पे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। थर्ड चीज़ जो है, यहाँ देखिए 12 डायर एनफोर्समेंट यूज की गई। मीन्स इसमें कितना पैसा लग गया है छड़ में, या यहाँ छड़ में ज़्यादा पैसा लगने की वजह से इस सीढ़ी की कॉस्ट ज़्यादा लग गई है, जबकि कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आप 10 का भी लगा सकते थे तो आपका चल जाता। जैसे नीचे देखिए 10 का लगा हुआ है। अब बात आपके मन में आएगी कि छोटी वाली छड़ क्यों है। ये एक्चुअली ऊपर चली जाती है, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको। और नॉर्मल एंगल आपको दोनों चीज़ें ध्यान देनी है कि नीचे भी इस तरह का छड़ लगाया गया है, और ये छड़ जो है लॉन्गिट्यूडनली जो आपको दिख रही है मोटी वाली, ये पूरी लंबी आगे तक है, जो कि जाके छड़ में जो छत की छड़ आप देंगे उसमें जाके मिल जाएगी। अब साथ ही साथ आपको ये ज़रूर ध्यान देना है, ज़्यादा पता नहीं होता सीढ़ी में, कि जो नीचे यहाँ रेनफोर्समेंट आप देते हैं, मीन्स जो एक लंबी वाली रेनफोर्समेंट है ये नीचे मुड़ती है, और जो नीचे वाली रेनफोर्समेंट है वो ऊपर जाती है, और ये नीचे जाके फिर से जहाँ छत की छड़ होती है वहाँ पे मोड़ के ऊपर की तरफ कर दिया जाता है। साथ ही साथ आप देखिए कॉलम में कि यहाँ पे छड़ कितना छोटा बड़ा छोड़ा गया है, छत के जस्ट नीचे यहाँ छोड़ दी गई है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। अब आप कहेंगे कि सर छोड़ें तो कहाँ छोड़ें। आपको ये ज़रूर ध्यान देना है, यदि आप एक महिला घर बना रहे हैं तो जैसे देखिए ये जो ईंट जुड़ाई किया हुआ है, ये ईंट जुड़ाई छत का बॉटम है। अब इस लेवल से कम आप 6 इंची तो छत डालते ही डालते हैं। तो आपको ये जो छड़ जो छोटी हो गई है, इसको शुरू से ही ऐसा आपको काटना है कि कम से कम आपकी जो छड़ आएगी, जो स्लैब की छड़ के ऊपर तक चली जाए। यदि आप 1 फ्लोर का बना रहे हैं, तो 2nd फ्लोर का बना रहे हैं, तो ये जो बड़ी वाली छड़ है इसको भी आपको कम से कम दुगना रखना है। दुगना कितना रखना है, जो छड़ होगा उसमें 50 का गुणा कर दीजिए। 50 का गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 2 का गुणा करके ऊपर तक इस छड़ को छोड़ना पड़ेगा आपको। अब रही बात कि 4 यदि बड़ी आप छड़ छोड़ रहे हैं तो 4 में से 2 बड़ी होगी, 2 छोटी होगी, कॉलम के छड़ के हिसाब से। अब छोटा छड़ मान लीजिए आपने छोड़ दिया है, इसकी जगह आपको क्या करना है कि जब छत का छड़ डालेंगे तो आपको ये कोने कोने की जो दोनों छड़ दिख रही है छोटी छोटी, इन दोनों को आपस में आपको ज्वाइंट करना है। और कम से कम ये जो लैप है, ये लैप आपको कम से कम 50 गुणे जो भी डाया यूज कर रहे हैं, आप 12 का कम से कम यूज करेंगे तो 600 करके यू शेप का आपको यहाँ पे रेनफोर्समेंट डायगोनली डालना है। तब आपका जो छत का छड़ आएगा उसके बराबर ये पहुंच जाएगी, और पहुंचने के साथ साथ आपको मजबूती भी मिलेगी। अब नॉर्मल क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ पे छोड़ा हुआ है, इससे प्रॉपर ज्वाइंट नहीं बन पाता है, और छत आप डालेंगे उस जगह छड़ का ज्वाइंट नॉर्मली देना सही नहीं होता है इंजीनियरिंग के स्तर पे। अब बात आती है कि सीढ़ी की लैंडिंग, मीन्स जो कभी कभी पड़ाव ऐसा होता है कि घर के बाहर ऑफसेट निकालते हैं, मीन्स छज्जे टाइप का निकाल के फिर उसके ऊपर ब्रिक वर्क जोड़ते हैं। जैसे ये देखिए बीम लगी हुई है। अब ये बीम आपको ब्रिक वर्क जोड़ने से पहले करना जरूरी है। साथ ही साथ इस बीम को आपके लिंटल के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि लिंटल के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता है, और साथ ही साथ बीम कमज़ोर होने के आपके जो वॉल करेंगे, मीन्स जो दीवार करेंगे सीढ़ी के ऊपर, इस बीम पे
चारों तरफ आपका कमजोर हो जाएगा। तो ये बीम इस तरह से आपको जरूर देनी है। आप नीचे की तरफ बीम रखें तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन कभी कभी केसेस में हाइट आपको नहीं मिलेगी तो ऊपर की तरफ इस बीम को रखना पड़ता है। अब बात आती है कॉर्नर के कॉलम। ये मेन कॉलम नहीं है दोस्तों, ये यहाँ इसलिए बनाया गया है कि जो सीढ़ी का आप ब्रिक वर्क करेंगे, मीन्स 5 इंच जो इस पे ब्रिक वर्क होगी दोनों साइड से, वो साइड से इसको ज्वाइंट करने के लिए और प्रॉपर स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। ये कॉलम की छड़ भी आपको छत तक जरूर छोड़नी है, क्योंकि छत के बाद क्या होगा कि आप उसके ऊपर उठाएंगे यदि छत को, मतलब नेक्स्ट महला जब आप बनाएंगे तो आपको ये छड़ ऊपर तक कंटिन्यू लेके जानी पड़ेगी। बट जो कॉलम की छड़ आती है इसमें आपको जरूर ध्यान देना है। अब बात आती है कि कॉलम के साथ साथ आप, जैसे होता क्या है कि कॉलम पहले डालें या ब्रिक वर्क पहले डालें, तो देखिए होता क्या है कि यदि ब्रिक वर्क पहले आप कर देते हैं तो इस कॉलम को डालने के लिए आपको शटरिंग कम लगाना पड़ता है, खर्च कम पड़ता है, और साथ ही साथ जो बॉन्डिंग होगी ये आपको शटरिंग लगा के बॉन्ड करने से, मीन्स ब्रिक वर्क करने से आपकी ढलाई अच्छी आएगी।